हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप सभी के लिए माफिया बॉस की एक बहुत ही प्यारी और ड्रामे से भरी हुई लव स्टोरी लेकर आई हूँ, जहाँ पर माफिया बॉस किसी लड़की से बेइंतहा प्यार करता है और उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन वो लड़की माफिया बॉस को देती है धोखा और ले लेती है उसकी जान। लेकिन फिर भी माफिया बॉस लौट कर वापस आता है अपने प्यार को पाने के लिए, और इस बार वो अपने प्यार को पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार था, हर कीमत पर। तो क्या माफिया बॉस को उसका प्यार मिल पाएगा या फिर उसकी सनक सनक ही रह जाएगी। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड एला को देखते हैं, जो कि एकदम से नींद से जाकर उठ जाती है और अपने सामने अपने बॉयफ्रेंड कैन को देखती है, जो उसे यूं डरा हुआ देखकर उसे रिलैक्स करता है और कहता है कि घबराओ मत, हमारी जल्दी शादी हो जाएगी, उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। वहीं हमें एला को दिखाया जाता है, जो चोरी छुपे किसी से फोन पर बात कर रही थी, और हमें पता चलता है कि एला कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक खुफिया एजेंट है, जिसे क्यान को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वहीं हम वेडिंग वाला डे देखते हैं, जहाँ पर क्यान और एला की शादी हो रही थी, और क्यान तो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था कि फाइनली वो जिससे प्यार करता है उसकी शादी उससे हो ही जाएगी। वहीं हम एला को देखते हैं, जिसके चेहरे पे थोड़ी सैडनेस थी, क्योंकि वो जानती थी कि आज क्यान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज उसका आखिरी दिन है। और फिर वहाँ पर गोलियां फायर होने लग जाती हैं, जिससे क्यान काफी ज्यादा घबरा जाता है, और उसे अपनी जान की फिक्र ना होकर एला की जान की फिक्र थी, इसीलिए वो इतनी ताबड़तोड़ फायरिंग में भी खुद को ना बचाकर एला को बचा रहा था, ताकि वो उसे बचा ले। और वो बोलता है उसे कि तुम चिंता मत करो, ये बेडिंग हमारी खराब हो गई, लेकिन जल्द ही मैं तुम्हें एक परफेक्ट बेडिंग दूंगा। कि तभी एला अपना वार चलती है और क्यान को अपने हाथों से ही जान से मार देती है। वहीं क्यान को तो मानो जैसे सदमा ही लग गया था। तो एला उसे अपनी सच्चाई बताती है कि वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक खुफिया एजेंट है, और उसका मिशन आज पूरा हो चुका है। और फिर हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एला अपने बॉयफ्रेंड एलिस के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी, और फाइनली आज उन दोनों ने शादी करने का डिसाइड कर लिया था। एला काफी ज्यादा खुश थी, और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को बाय बोलकर अपने घर जा ही रही थी कि तभी उसकी आंखों पे फ्लैश लाइट पड़ती है किसी बाइक की, और फिर वो जब उस साइड देखती है तो एकदम से शॉक ही रह जाती है, क्योंकि उसके सामने से आ रहा बंदा कोई और नहीं बल्कि क्यान था, जिसे देखकर तो मानो उसे 440 वोल्ट का झटका लग गया था, क्योंकि उसने खुद ही अपने हाथों से क्यान की जान ली थी। और अब उसे देखकर वो घबरा कर सीधे अपने फ्लैट पर भाग जाती है, और जल्दी से अपनी गन निकालकर बिल्कुल अलर्ट मोड पर आ जाती है। लेकिन तभी उसके पीछे से कोई गन उसे टच करती है, और जैसे ही वो फील करती है तो उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि क्यान ही है, जो उसके सर पर अपनी बंदूक तानते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे भूल गई। क्या तुम्हें लगता है कि इतनी आसानी से तुमसे मेरा पीछा छोड़ जाएगा। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कल करता था, और उसी प्यार को पाने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन एला उसकी गन को पकड़कर अपने सर की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, तुम्हारे साथ रहने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन कभी तुमसे प्यार करना नहीं। तो तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ, बल्कि मैंने तो तुम्हें खुद अपने ही हाथों से मारा था। क्या तुम भूल चुके हो, यहाँ तक कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे तक को मार दिया था। और फिर वो क्यान से लड़ने लग जाती है। वहीं क्यान गुस्से से आग बबूला हो जाता है और एला के साथ बदतमीजी करने लग जाता है, कि तभी उसकी नजर एला के बैग पर पड़ती है, जहाँ पर उसने पहले एक रोज का डिजाइन बनाया हुआ था अपने हाथों से, लेकिन अब वो उसकी पीठ से गायब था, जिसे देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। और वो एला के बालों से पकड़ते हुए उसे सोफे पर धक्का मारते हुए कहता है कि सच में तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो कि तुमने मेरे प्यार की निशानी तक को मिटा दिया। तो एला उस पर गुस्सा करने लग जाती है, जिससे क्यान गुस्से से उसके सर पर गन पॉइंट कर देता है। और फिर क्या उन दोनों की बहस चल ही रही होती है कि बीच में तभी एला के दरवाजे पर एलिस दस्तक देता है, और वो एला से मिलने के लिए वापस आया था, ताकि वो उसे कुछ पूछ सके। लेकिन एला उसे मना कर देती है और कहती है कि वो अब सोने जा रही है, उसे काफी नींद आ रही है, और वो एलिस को बहाना बनाकर वहां से भेज देती है। वहीं क्यान गुस्से से कहता है, तू मतलब तुमने इस लड़की के लिए मुझे धोखा दिया और मेरे बच्चे की भी जान ले ली। मैं तुमसे इतना प्यार करता था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या है उसमें कि तुमने उसके लिए मुझे छोड़ दिया। वहीं एला गुस्से से उस पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम प्यार के लायक नहीं हो। तो क्यान भी गुस्से से कहता है कि तुम मेरे पास लौटकर खुद ही आओगी। ये बोलकर वहां से चला जाता है। वहीं हम एला के घर पर देखते हैं, जहाँ पर पुलिस उसके डैड को पकड़ने के लिए आई थी, क्योंकि उसने कोई करप्शन किया हुआ था जिसके उनके पास पक्के सबूत थे। वहीं एला भी अपने डैड के बारे में ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है, और वो अपने डैड को बचाना चाहती थी, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। लेकिन एलिस से भी उसे कोई मदद नहीं मिलती है, जिससे एला काफी ज्यादा निराश हो जाती है। कि तभी उसकी नजर टीवी पे चल रही ब्रेकिंग न्यूज पर जाती है, जहाँ पर क्यान का इंटरव्यू चल रहा था और उसे वाई ग्रुप का प्रेजेंट बताया जा रहा था। और फिर
एला को क्यान की कही हुई बातें याद आने लग जाती हैं और उसे अब समझ में आ गया था कि क्यान ही है जो उसके डैड को इस करप्शन से केस से निकाल सकता है। इसीलिए वो उसे हेल्प मांगने के लिए चली जाती है, लेकिन क्यान तो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, जैसे वो उसे जानता ही नहीं है और उससे मिलने से भी इनकार कर देता है। वहीं एला अपने डैड के लिए काफी ज्यादा परेशान थी, इसीलिए वो क्यान के ऑफिस के बाहर ही खड़ी होकर उसका वेट कर रही थी ताकि वो उससे हेल्प ले सके। वहीं क्यान जब अपने ऑफिस से जा रहा था तो वो इतनी ठंड में कांपते हुई एला को देखता है जो कि उसका ही वेट कर रही थी। उसके ऐसे मासूम से चेहरे को देखकर उसे पुरानी वाली एला याद आने लग जाती है, जो उससे कितनी प्यारी प्यारी बातें किया करती थी और उससे अपनी सारी बातें मनवा लिया करती थी। एला उससे कहती है कि वो प्लीज उसकी हेल्प कर दे और उसके डैड को जेल जाने से बचा ले, लेकिन कैन को भी सारी पुरानी मेमोरी याद आ रही थी, एला का मासूम चेहरा और सब कुछ। लेकिन अब वो उसके इस मासूम से चेहरे से पिघलने वाला नहीं था। उसने एला का असली रूप देख लिया था, इसीलिए वो उसका गला गुस्से से दबाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम कितनी चालाक लोमड़ी हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर उसे एक बहुत ही शॉर्ट ड्रेस देते हुए कहता है कि इसे पहनकर कल पार्टी में आ जाना, अगर तुम वहां से सही सलामत निकल गई तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये बोलकर वहां से चला जाता है। वहीं हम एला को देखते हैं जो नेक्स्ट डे वही ड्रेस पहनकर पार्टी में आ जाती है, जहां पर क्यान अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था और हम वहां पर क्यान के थड़की दोस्त डेविड को देखते हैं जो कि लड़की बाजी में नंबर 1 का प्ले बॉय था। और एला को तो ऐसी सेक्सी ड्रेस में देखकर उसकी लाट टपकने लग जाती है। वो उसे अपनी ओर खींचते हुए पूरी पार्टी में उंगली दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पार्टी में किसी एक इंसान को किस करना होगा तो तुम खुद ही चूज कर सकती हो, आखिर तुम इतनी ब्यूटीफुल जो हो। वहीं एला उन सभी पार्टी में लोगों को देखती है और फिर वो क्यान को चूज करती है, क्योंकि इस पूरी पार्टी में वो सिर्फ क्यान को ही जानती थी, बाकी किसी को भी नहीं कि कौन यहाँ पर कितना बड़ा कमीना है। और वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी और वो क्यान को तो हैंडल कर ही सकती थी। वहीं वो जब क्यान को किस करने लग जाती है तो क्यान को अपने पुराने मोमेंट याद आने लग जाते हैं, जब वो पहली बार एला से मिला था और एला ने बड़ी ही बहादुरी के साथ उसकी जान बचाई थी और उसके दुश्मनों से उसे बचाया था। कैन बिल्कुल चिल आउट होकर अपने दुश्मनों को देख रहा था और उसे तो उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, लेकिन एला बड़े ही डेयरिंग तरीके से उनके साथ गेम खेलती है और उन लोगों को मारकर कैन को बचा लेती है। उसके बाद तो कियान पूरी तरह से एला पर फ्लैट हो चुका था उसके इस दमदार एटीट्यूड से, और तब से वो उस पर अपना दिल हार बैठा था। वहीं एला को तो अपना मिशन पूरा करना था, इसीलिए वो कैन के पीछे पड़ी हुई थी। और अब जब उन दोनों की किस कंप्लीट होने वाली थी और एला कैन से दूर हटती कि तभी एकदम से कैन खुद ही उसे पकड़कर उसे किस करने लग जाता है। और फिर क्या, पार्टी में सभी लोग कहते हैं कि अब तो इन लोगों का शुरू हो चुका है तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए, और फिर सभी लोग वहाँ से निकलने लग जाते हैं। तभी हम एली को देखते हैं जो कि कैन को काफी ज्यादा लाइक करती थी लंबे टाइम से, और वो उसे इतना ज्यादा लाइक करती थी कि एला और कैन को एक साथ देखकर उसे काफी ज्यादा जलन हो रही थी और वो एला को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। वहीं हम कैन को देखते हैं जो एला के साथ रोमांस करने में बिजी था और वो उसे कहता है कि अब बताओ तुम मुझे कि मैं तुम्हारा क्या करूं, तुम्हारे दिए हुए धोखे का बदला कैसे लूं। और फिर उसका गला दबाते हुए कहता है कि दिल तो कर रहा है कि तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन क्या करूं, इसी दिल के हाथों मजबूर हूं, इसीलिए अब तक तुम्हें अपने दिल से निकाल नहीं पाया हूं, और अभी इसीलिए तुम जिंदा हो, नहीं तो मुझे धोखा देने वालों की जिंदगी मैं कभी छोड़ता नहीं। कि तभी कैन के पास किसी का कॉल आ जाता है और ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि एला के बॉयफ्रेंड एलिस की थी, जो कि अपने बिजनेस के सिलसिले में कैन से मिलने के लिए आया हुआ था इसी क्लब में, और कैन ने खुद ही उसे बुलाया था। और फिर क्या, एला तो घबरा जाती है कि कहीं एलिस उसे और कैन को साथ में ना देख ले, नहीं तो वो उसके बारे में क्या सोचेगा। कि तभी लिफ्ट का दरवाजा एकदम से खुल जाता है और लिफ्ट के बाहर कोई और नहीं बल्कि एलिस ही खड़ा था, और वो कैन की बैक साइड देखता है जिसने एक लड़की को अपनी गोद में उठा रखा था। वहीं एला भी अपना चेहरा पूरी तरह से अपने बालों से छुपा लेती है ताकि उसे एलिस देख ना पाए। वहीं कैन भी एला को बड़े ही आराम से अपने साथ वहां से लेकर चला जाता है और एलिस को कहता है कि वो उससे बाद में बात करेगा। और फिर वो एला को कार में लाकर पटकते हुए कहता है कि तुम बताओ, अब तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को पता चल जाए कि तुम पहले मेरी वाइफ रह चुकी हो, जिसके साथ मेरा एक बेबी भी था। अगर तुमने शोर मचाया और चिल्लाया तो उसको तुम्हारी पूरी असलियत पता चल जाएगी। और फिर क्या, एला के मुंह में तो जैसे जबान ही नहीं बची थी। वहीं कैन के मन में तो जो आ रहा था वो एला के साथ कर रहा था, और एला
उसे रोक भी नहीं सकती थी। वहीं हम दूसरी तरफ डेविड को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि कियान ने उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खराब कर दिया था, क्योंकि उसने एला के साथ बदतमीजी की थी। इसीलिए डेविड गुस्से से अब कियान से बदला लेना चाहता था और वो एला को हट करना चाहता था। इसीलिए वो कॉल करके एला को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है, तो वो आकर उससे मिले। वहीं एला को भी उसकी मदद की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी, इसीलिए वो बिना सोचे समझे उससे मिलने के लिए हाँ कर देती है और उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर मौके पर चौका लगाते हुए डेविड उसे किडनैप कर लेता है ताकि वो कियान से अपना बदला ले सके एला के जरिए, जो उसने उसके साथ किया। और उसका पूरा की पूरा प्रोजेक्ट ही बर्बाद हो गया था। इसीलिए उसने एला के साथ साथ एली को भी किडनैप कर लिया, क्योंकि एली उसकी करंट गर्लफ्रेंड जो थी और वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसीलिए उसने एक्स और करंट दोनों ही गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया, ताकि वो उन दोनों का ही मसालेदार वीडियो बनाकर अपलोड कर दे और कियान की इज्जत की धज्जियां उड़ जाए। लेकिन एला भी कहाँ बेवकूफ थी, वो डेविड को ही अपनी बातों में घुमाते हुए कहती है कि मैं तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ ना, तो भला उसे मुझसे क्या ही फर्क पड़ेगा। अगर तुम एली के साथ कुछ करो तो भले ही उसे फर्क पड़ेगा, तो क्यों ना तुम उसका फेस खराब कर दो, उसके बाद तो देखो वो गुस्से से पागल ही हो जाएगा। ये सुनकर तो डेविड भी खुश हो जाता है और उसे उसका आइडिया अच्छा लगता है, इसीलिए वो एला के हाथ खुलवा देता है। वहीं एला भी अपने हाथ में एक लैटर लेकर एली के आगे बढ़ने लग जाती है और उसे कान में पास में कुछ कहती है कि हम यहाँ से साथ में निकलेंगे, और वो उसे बचाने वाली है। और फिर क्या, वो वहाँ पर आग लगा देती है ताकि वो एली के साथ वहाँ से भाग सके। लेकिन एली तो एक नंबर की कमीनी लोमड़ी थी, वो तो एला को ही वहाँ पर फंसा कर लॉक करके वहाँ से भागने लग जाती है और कैन को कॉल करके बोलती है कि ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि डेविड का है, और वो एला को बचा नहीं पाई और बड़ी मुश्किल से वो बचकर वहां से निकल पाई है। वहीं क्यान तो एला के लिए काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से उस जगह पर पहुंचता है और जलती हुई आग में कूदकर वो एला की जान बचाता है। और फिर क्या था, एला तो अभी भी पत्थर की तरह ही थी जब पिघली नहीं थी, और कैन का प्यार शायद उसे अभी भी नजर नहीं आ रहा था। और जब एला को होश आता है तो वो कैन को देखती है जिसका हाथ पूरी तरह से जला हुआ था। उसे उसके लिए थोड़ा बुरा भी लगता है कि तभी एला को अपने बड़े भाई की याद आने लग जाती है, जो कि कैन की वजह से ही काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और उसकी वजह से ही उसकी जान चली गई थी, क्योंकि वो कमांडर था और वो कैन को धोखा देकर उसकी सारी असलियत खोलना चाहता था। लेकिन कैन ने उसे बीच में पकड़ लिया था और अपने हाथों से ही उसकी जान ले ली थी। ये सब याद आते ही एला उसके प्यार को फिर से रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो किसी क्रिमिनल के प्यार में पड़े, और उसे क्यान के सारे सेक्रीफाइस जो उसने उसके लिए किए थे उन सभी को एक पल में नजरअंदाज कर दिया। क्यान की केयर, प्यार, सब कुछ, और उसे उससे नफरत सी होने लगी और वो एकदम से अपना हाथ पीछे खींचने वाली थी कि तभी क्यान को होश आ जाता है। वो अपनी नींद से उठते ही सीधे एला को देखने लग जाता है और उससे पूछता है कि वो ठीक तो है ना, उसे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है, कहीं जल तो नहीं गया उसका हाथ। लेकिन एला उसे कुछ नहीं कहती और फिर क्यान उसके क्लोज जाने लग जाता है, लेकिन एला से धक्का मार के गिरा देती है, क्योंकि बाहर कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड और उसके डैड उससे मिलने के लिए आए हुए थे। और फिर क्या था, क्यान तो बेचारा किसी स्ट्रेंजर की तरह दूर फेंका गया था कि तभी कमरे में एलिस और एला के डैड आ जाते हैं। और फिर क्या था, एला के डैड तो क्यान को वहां पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उससे बिजनेस की बातें करने लग जाते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वहीं एला का ध्यान रखने के लिए एलिस वहां पर रुका हुआ था और क्यान को वहां से जाना पड़ता है कि तभी रात को एला के फोन पर क्यान का मैसेज आता है और उसे मिलने के लिए नीचे बुलाता है। वहीं एला एलिस को सोता हुआ देखकर क्यान से मिलने के लिए पहुंच जाती है, और वहीं क्यान जब एला को ऐसे सिंगल कपड़े में देखता है तो उसे अपना कोट पहनाते हुए कहता है कि तुम ऐसे कैसे आ सकती हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी तो। और फिर वो उसे पूछने लगता है कि क्या वो अब ठीक है। वहीं एला उसका ऐसा प्रोटेक्टिव नेचर देखकर उस पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से ही मैं वहाँ पर फंसी हुई थी। उसके बाद क्या, क्यान को तो गुस्सा आ जाता है, अब वो उसे उठाकर ग्रिल पर बिठाते हुए फोर्सफुली से किस करने लग जाता है। वहीं हम एलिस को भी देखते हैं, जो कि एला के जाने के बाद जाग गया था और वो उसके लिए बाहर आया था, लेकिन जब वो क्यान को और एला को एक साथ देखता है तो काफी ज्यादा सैड हो जाता है और उसका दिल तो टूट जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही है। वहीं हम क्यान को और एला को देखते हैं। क्यान जबरदस्ती एला को अपने साथ बाहर ले आया था और उसे कहता है कि अगर वो एलिस को नहीं छोड़ेगी तो वो उसे बर्बाद कर देगा। वहीं हम दूसरी तरफ एलिस को देखते हैं,
जो कि टूटे हुए दिल के आशिक की तरह बैठा हुआ था। वहीं एला क्यान को खींचकर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अगर उसने एलिस को हाथ भी लगाया तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। वहीं क्यान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि एला उसे भाव तक नहीं देती और किसी और के लिए उसे लड़ रही है, और फिर वो गुस्से से वहां से चला जाता है। वहीं हम एली को देखते हैं जो कि रस्सियों से बंधी हुई थी, और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने क्यान को देखती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और उसे लगता है कि क्यान से बचाने के लिए आया है। लेकिन उसे नहीं पता था कि असल में उसकी इस हालत का जिम्मेदार क्या नहीं है, क्योंकि उसने जो एला के साथ किया था उसकी सच्चाई उसे पता चल गई थी। और फिर क्या था, एली तो मासूम बनने की कोशिश करती है, लेकिन क्यान उसका भांडा उसके सामने फोड़ देता है और कहता है कि तुमने मेरी एला को जान से मारने की कोशिश की ना, उस आग में जलाकर। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वहीं एली तो अपनी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि उसने क्या कांड किया है। लेकिन वहां पर जिन लोगों ने एला और एली को किडनैप किया था वो तो अपना मुंह पहले ही खोल चुके थे, और क्यान को सारी सच्चाई मालूम थी। और आखिरकार एली भी हंसते हुए कहती है कि तुम चाहे कुछ भी करो, एला तुमसे कभी प्यार नहीं करेगी, वो तुमसे नफरत करती है। उसके बाद तो क्या, क्यान का गुस्सा भड़क जाता है और फिर वो वहां पर उन सभी गैंगस्टर से कहता है कि इसे इतना बेइज्जत करो कि आखिर इसकी अकल ठिकाने आ जाए। उसके बाद क्या, उन गैंगस्टरों को तो मौका मिल गया था और वो चौका मार लेते हैं मौके पर। वहीं हम दूसरी तरफ एला को देखते हैं जो कि एलिस के साथ अपनी वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए आई थी, क्योंकि उन दोनों की जल्द ही शादी होने वाली थी। वहीं एलिस तो काफी ज्यादा खुश था कि तभी वहां पर एला क्यान को देखती है जो कि काफी गुस्से से उसे देख रहा था, और फिर उसे देखने के बाद तो वो एलिस से जल्दी से दूर हो जाती है। और फिर क्या, क्यान गुस्से से अंदर वेडिंग ड्रेस चेकिंग रूम में आ जाता है, जहां पर वो उसे फोर्सफुली किस करने लग जाता है और जानबूझकर पर्दा हटा देता है ताकि एलिस वहां पर ये सारा नज़ारा अपनी आंखों के सामने देखे। और फिर जैसे ही एलिस ये सब कुछ देखता है अपनी आंखों के सामने, गुस्से से पागल हो जाता है और वो क्यान को पकड़कर मारने के लिए बढ़ता ही है कि तभी क्यान के बंदे उसे पकड़ लेते हैं। और क्यान एला को अपने करीब करते हुए कहता है कि ये तुम्हारी भले ही होने वाली वाइफ हो, लेकिन ये मेरी हो चुकी वाइफ है जिसने मुझसे शादी करने का वादा किया था, यहाँ तक कि मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट भी थी, और फिर ये मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से इसे ले जाने दूंगा? वहीं एलिस तो चिल्लाने लग जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि क्यान के लोग उसे पकड़ लेते हैं। वहीं क्यान को तो एलिस पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो अपनी गन निकाल कर उस पर तान देता है और कहता है तुझे मरने का बहुत शौक है ना, चल तेरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। लेकिन तभी एला उसके सामने आ जाती है और वो क्यान को रोक देती है। वहीं ये सब देखकर तो क्यान का दिल मानो जैसे छल्ली छल्ली सा हो रहा था। कहाँ वो इस लड़की के लिए किस हद तक पागल था और ये लड़की किसी और के लिए पागल थी। एला रोने लग जाती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि वो क्यान को छोड़ दे, उसे जान से ना मारे, बदले में वो जो कहेगा वो करने के लिए तैयार है। और ये सब देखकर तो मानो उसका दिल फिर से टुकड़ों में टूट चुका था, और फिर उसे वो जेल वाली बातें याद आने लग जाती है जब क्यान जेल में था और एला उसे मिलने के लिए आई थी। क्यान उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगा, उसके बाद हम दोनों एक साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे। वहीं एला बड़ी ही नफरत के साथ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी लाइफ स्पेंड नहीं करने वाली हूँ। मैंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की और तुम बच गए, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हूँ और मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना, यहाँ तक कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे तक की जान ले ली है। ये सुनकर तो क्यान का दिल टूट गया था, और अब ये सब चीज़ें याद आकर क्यान पागलों की तरह चिल्लाने लग जाता है एला के ऊपर, और उसे इतना गुस्सा आने लग जाता है कि वो एला के ऊपर ही गन तान देता है। लेकिन अपने दिल के हाथों इतना ज़्यादा मजबूर था कि उससे गोली तक नहीं चल रही थी। वहीं एला एलिस को अपने साथ वहां से लेकर जाने लग जाती है, लेकिन एलिस वहां से जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो एला से जानना चाहता कि आखिर एला और कैन के बीच में आखिरकार है क्या। वहीं हम कैन को देखते हैं जो पी पी कर बिल्कुल टल्ली हो चुका था, क्योंकि उसका प्यार उससे प्यार ना करके किसी और से प्यार करता था। वहीं अब तो एलिस को किसी भी कीमत पर अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए थे, इसीलिए वो एला के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि कैन का और उसका क्या रिश्ता है। वहीं एला भी उस सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर तो एलिस उसे कंसोल करते हुए कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती क्यान की है, तो उसे बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उससे प्यार करता है और उसके साथ शादी भी करना चाहता है। कि तभी वहाँ पर ढेर सारे गुंडे आ जाते हैं, जो कि किसी और के नहीं बल्कि क्यान के डैड के भेजे हुए थे, क्योंकि क्यान की ऐसी हालत उससे देखी नहीं गई थी। इसीलिए वो एलिस को रस्से से डराना चाहता था ताकि क्यान खुश हो जाए। लेकिन यहाँ क्या पता था कि क्यान को खुश करने के चक्कर में यहाँ इतना बड़ा तमाशा हो जाएगा। वो सारे गुंडे एलिस की उंगलियां काट देते हैं, जिससे उसकी एंगेजमेंट रिंग बाहर निकल कर गिर जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ कैन को देखते हैं, जिसके पास ये न्यूज़ आ गई थी और उसे पता चल गया था कि क्या कांड हुआ है। वहीं हम दूसरी तरफ एला को देखते हैं, जो बड़ी ही मुश्किल से एलिस को हॉस्पिटल लेकर पहुंची थी
डॉक्टर उसे बताते हैं कि जल्द से जल्द उसे एलिस की उंगलियां लानी पड़ेगी, नहीं तो वो कभी वापस नहीं जुड़ पाएंगे। वहीं हम गैंगस्टर को देखते हैं जो उन कटी हुई उंगलियों को एक पैकेट में डालकर बाहर कूड़े में फेंक देते हैं कि तभी हॉस्पिटल में कैन आ जाता है ताकि वो एला को समझा सके कि इस सब में उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन एला उसकी एक नहीं सुनती और उस पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि सच में तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, और फिर से धक्का मारकर एक चाकू उठा लेती है और कहती है कि मैं अपनी जान ले लूंगी, ना रहेगा बात ना बजेगी बांसुरी। लेकिन तभी क्यान एकदम से उस चाकू को पकड़ लेता है जिससे उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है और वो एकदम से चाकू छीनते हुए कहता है तुम पागल हो चुकी हो, और फिर एला को खुद से क्लोज करते हुए कहता है कि तुम्हें मैं कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। वहीं एला उसे खुद से दूर धक्का मार देती है और फिर वो एलिस की उंगलियां ढूंढने के लिए बाहर भागती है और वो बहुत कोशिश करती है डस्टबिन और हर जगह उस उंगलियों को ढूंढने की, लेकिन उसे वो उंगलियां नहीं मिल रही थी कि तभी क्यान के लोग भी एला की हेल्प करने लग जाते हैं क्योंकि क्यान को एला की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी और वो एला की मदद करने की कोशिश करता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है कि अभी तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें चोट लग गई है। लेकिन एला उसकी एक नहीं सुनती और उसे दांत काट लेती है। लेकिन तभी एला एकदम से बेहोश हो जाती है और वहीं क्यान के लोगों को भी एलिस की उंगलियां मिल गई थी जो कि वो डॉक्टर को भेजने के लिए कहता है। वहीं हम एला को देखते हैं जिससे होश आता है तो अपने सामने क्यान को देखती है और फिर उसे बुरा भला बोलने लग जाती है।